नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इस साल का सबसे बड़ा और सबसे पहला शनि का नक्षत्र परिवर्तन और उसका प्रभाव सिंह राशि वालों यानी कि आप लोगों के ऊपर क्या होगा। अब चाहे आपकी राशि सिंह हो या आपका लग्न सिंह हो, लग्न मतलब जैसे अब आपकी पत्रिका खोलेंगे तो उसके ऊपर किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप अपनी डिटेल डाल दीजिए। जैसे आप आपकी पत्रिका खोलेंगे तो वहाँ पे टॉप सेंटर के अंदर जो 5 नंबर लिखा होगा, इसका मतलब आपका लग्न जो है वो सिंह है। या फिर आपकी पत्रिका के अंदर जहाँ पे भी 5 नंबर लिखा हुआ हो वहाँ पे चंद्रमा अगर हो, इसका मतलब आपकी राशि जो है वो सिंह राशि है। इसके अलावा कुछ भी नहीं आपको पता है तो भी आप लोगों का अगर एम अल्फाबेट से नाम शुरू होता है तो भी आप समझ लीजिए कि आपकी जो राशि है वो सिंह ही राशि है। क्या है ये? 20 जनवरी 2026 को शनि ने नक्षत्र परिवर्तन किया है। शनि अभी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में थे, अभी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। 27 नक्षत्रों में ये 26वें नंबर का नक्षत्र है, यानी कि सेकंड लास्ट नक्षत्र बनता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसके जो स्वामी है वो स्वयं शनि ही बनते हैं, ठीक है। और अगर इसकी देवता की अगर हम बात करें तो वो हैं अहिर बुंधे नाम के देवता। अहिर बुंधे नाम के सूर्य भी इनको कहा जाता है और ये एक समुद्र में रहने वाले जो बहुत बड़े सर्प हैं उसके रूप में भी इनकी कल्पना की गई है, ठीक है। ये मीन राशि के अंदर पड़ता है। मीन राशि के अंदर भी शनि चल ही रहे हैं और पूरा नक्षत्र जो है मीन राशि में पड़ता है। 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में इसकी पूरी अवधि आती है। शुरुआत के चरण में जब, क्योंकि हर एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, ठीक है ना, तो जो पहला चरण होगा उसका जो नवमांश बनेगा वो सिंह नवमांश ही बनेगा, इसलिए भी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की अगर बात करें तो ये 30 साल पहले शनि ने इस नक्षत्र में गोचर किया था, क्योंकि शनि अमूमन किसी भी नक्षत्र को बदलेंगे या किसी राशि में आएंगे तो अमूमन इतना साल तो उनको लग ही जाता है। 30 साल 32 साल 28 साल के अराउंड जो है इनको समय लगता है। 1996 मार्च के महीने के लगभग शनि ने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर किया था और ये जो साल है ये बहुत सारे चेंजेस लेकर के आया था। भारत की अगर बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की 13 दिन की गवर्नमेंट बनी थी। उसके बाद में एच डी देवगौड़ा की सरकार बनी। स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो भारत का पहला ओलंपिक मेडल आया था लिएंडर पेस ने, जो जानते हैं उनको पता होगा, है ना, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप के अंदर मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। और इंडिया पाकिस्तान का जो क्वार्टर फाइनल हुआ था बेंगलोर के अंदर, उसमें कुछ रियॉट्स भी हो गए थे। दिल्ली के अंदर भी रियॉट्स हुए थे लाजपत नगर के अंदर, है ना। और अगर वर्ल्ड वाइड बात करूं तो बहुत बड़ी घटना घटी कि तालिबान ने काबुल के ऊपर कब्जा कर लिया था, यानी पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने पैरेलल गवर्नमेंट चलाना स्टार्ट कर दिया था। उस समय बहुत सारी चीजें हुई। ये कोई एक हम डायरेक्शन के अंदर इसमें बात नहीं कर सकते, क्योंकि जब शनि नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो इसमें बहुत सारे चेंजेस आते ही आते हैं। कारण यूं है कि एक राशि को बदल शनि जो है लगभग 2.5 साल तक रहते हैं, तो वो जब 9 चरण के नक्षत्रों के जब क्रॉस करेंगे तो उसमें कई सारे चेंजेस आते ही हैं। आपकी राशि के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि शनि जैसे ही आपके लिए, वैसे शनि अभी 8वें भाव के अंदर बैठे हैं, गुरु की राशि है, मीन राशि जल तत्व की राशि है, द्वितीय भाव की राशि है, स्थिर आपकी राशि बनती है ना। ये आपका लग्न जो है सिंह लग्न, स्थिर लग्न बनता है। जब इसका नवमांश प्रथम पद में आएगा तब ये सिंह नवमांश के अंदर ही पड़ेगा। नवमांश जो जानते हैं वो ठीक से जानते हैं, कुंडली को एनालिसिस करने के लिए बहुत सारी चीजें हम काम में लेते हैं, उसमें नवमांश बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है। अब साहब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? देखिए, शनि वर्तमान में आपके 8वें भाव में चल रहे हैं। इस नक्षत्र का अपना ट्रेड समझ लीजिए। ये जो नक्षत्र है ये मुक्ति का नक्षत्र है। ये जो नक्षत्र है ये चीजों को छोड़ने का नक्षत्र है। इस नक्षत्र के अंदर कहा जाता है कि जो हमारी इस शरीर के बाद की जो प्रवास यात्रा होती है, यानी कि आत्मा की जो यात्रा होती है, उससे भी इसको जोड़ के देखा जाता है। आकाश में अगर आप देखेंगे तो एक बच्चे के जो छोटा पलंग होता है उसकी टांगों के रूप के अंदर इसको आप देख सकते हैं आकाश के अंदर। तो इसका मतलब यही है कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा चीज़ों से अटैच नहीं हो पाते अपने खिलौनों के अलावा, लेकिन ज़्यादा देर उन एक चीज़ से खेलते नहीं हैं, बार बार क्या है चीज़ों को चेंज करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये वैसे भी आपके 8वें भाव के अंदर पड़ रहा है। ये शनि का नैसर्गिक कारकत्व वाला भाव है। ये जो नक्षत्र है ये भी मोक्ष, मुक्ति और स्पिरिचुअल जर्नी का नक्षत्र है। तो इस समय पे आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगी। ये 20 जनवरी से शुरू होकर के और 17 मई
तक चलेगा, लगभग 4 महीने तक। और फिर जैसे जैसे इसके चरण बदलते रहेंगे वैसे वैसे नवमांश भी बदलता रहेगा। नवमांश की डिटेल में नहीं भी जाएं तो आपकी राशि के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में हम डिटेल से आज चर्चा करेंगे। एक और बात, अगर आप वर्तमान में अगर आप देखें तो सिंह राशि के जो मालिक बनते हैं सूर्य, वो भी आपकी राशि के अंदर छठे भाव में चल रहे हैं और चतुर्गुरे ही योग लेके चल रहे हैं। साथ के अंदर मंगल, शुक्र और बुध को अस्त किए हुए हैं और ये लगभग 3-1 महीने से ये साथ ही चल रहे हैं और आगे भी 1-2 महीने तक साथ ही रहेंगे। तो शुरुआती चरण थोड़ा सा आप लोगों के लिए कठिन रहने वाला है। देखिए, कोई डराने वाली बात नहीं है, जो चीज़ है उसको स्पष्ट कहना जरूरी है। तो शुरुआती चरण के अंदर चीज़ों को छोड़ना, आपकी आदत सी थोड़ी सी ऐसी आ जाएगी कि बहुत परेशान हो गए, बहुत पचली है, अब इस काम को छोड़ो। तो काम को पकड़ के रखना है आप लोगों को, छोड़ने का जो है ना उसके तरफ अगर जाएंगे तो थोड़ी सी समस्या हो जाएगी, क्योंकि मई के बाद में बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी। आपकी प्रॉफिट के अंदर बहुत सारे जो है फेवर के अंदर बहुत सारे ग्रह बनेंगे। वैसे भी आप लोगों की सिंह राशि वालों की तो अभी ढैया भी चल रही है, तो शनि का इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर काफ़ी है। अभी वर्तमान के अंदर भी देखें तो लगभग 13 फरवरी तक सूर्य जो है छठे भाव के अंदर ये रहेंगे मकर राशि के अंदर। अभी 14 जनवरी को ही यहाँ पे गोचर किया था, इसके ऊपर भी हमने डिटेल में वीडियो बनाया था। तो यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि आपके काम भाव पे पड़ती है। इस नक्षत्र का प्रभाव, क्योंकि शनि का ही नक्षत्र है, क्या होगा कि काम के अंदर थोड़ा सा स्लोनेस आने लगेगी। काम के अंदर जो अगर आपके इंटरेस्ट का काम नहीं है, जिस काम के अंदर आपको मज़ा नहीं आता, सिर्फ जिम्मेदारियां निभाने के लिए या सिर्फ काम करने के लिए, अर्निंग के लिए अगर काम कर रहे हैं, तो काम से थोड़ा सा मोह जो है आप लोगों का उछटने से लग जाएगा कि यार छोड़ो यार, कुछ और नया काम करते हैं। काम अब मैं वो करूँगा जिसमें मेरे खुद की जो है लगन होगी, जिसमें मेरा खुद का इंटरेस्ट होगा, जो मैं बहुत दिनों से प्लान कर रहा था वो काम मैं अब करने वाला हूं। इस तरह की आपकी मानसिकता रह सकती है। यहाँ से शनि की अगर आप देखोगे तो सातवीं दृष्टि आपके कुटुंब भाव, धन भाव, सेकंड हाउस पे पड़ती है। तो द्वितीय भाव के अंदर परिवारजनों से भी थोड़ा सा आप लोगों को डिटैचमेंट थोड़ा सा फील होने लगेगा यहाँ से, है ना, कि यार अब लाइफ के अंदर जो है कुछ ही लोग हैं जिनके लिए अपने को प्रायोरिटी सेट करके काम करना है। हर आदमी के लिए काम करने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा खर्च हो जाएंगे और उसका रिटर्न भी इतना नहीं आएगा। तो इस तरह की सोच, इस तरह के भाव आपके अंदर पनपने लगेंगे कि लाइफ में ये 2-4 लोग हैं फैमिली के, ये मेरे दोस्त हैं, बस यहीं तक फिक्स है। ज़्यादा जो है अपने को सोशल दायरा बढ़ाना नहीं है, यानी कि आपका जो सामाजिक दायरा वो थोड़ा सा सिमटने सा लगेगा। शनि की यहाँ से अगर आप बात करोगे तो 10वीं दृष्टि पंचम भाव के ऊपर पड़ती है। 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि पंचम भाव पे पड़ती है। ये खुद जो राशि है ये धनु यानी कि गुरु की ही राशि पड़ती है। गुरु स्वयं जो है आप लोगों के तीसरे भाव में चल रहे हैं यहाँ से। तो इस यहाँ पे भी पंचम भाव के अंदर भी थोड़ी सी आप लोगों को ऐसा है कि अगर जो नई स्किल वगैरह सीख रहे हैं, जो नई लर्निंग वगैरह ले रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा जो है उसके अंदर कम इंटरेस्ट आने लगेगा, या यूँ कहें कि उसके अंदर टाइमिंग जो है आप लोग थोड़ी सी कम करने लगेंगे, उसके अंदर अपना ही कुछ और दिमाग लगाने लगेंगे। अगर रिसर्च के मोड में है अपने इंटरेस्ट के काम के अंदर, तो आप लोगों के लिए ये बहुत बढ़िया समय है। जी हाँ, कि अगर आपको अपने मन का काम करना है तो उसकी बैठ के ठीक से अच्छे से रिसर्च कीजिए। रिसर्च करने के बाद में आप इसमें पूरी तरह से तल्लीन होकर काम करने लग जाएंगे। काम छोड़ने का समय ये लगता है कि आपको ऐसा लगेगा कि यार काम अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, बहुत हो गया नौकरी वोकरी, अब थोड़ा सा खुद का काम करते हैं। तो ये प्लान जो करें तो बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि इसके बाद में कई सारी स्थितियां आएंगी। गुरु भी आप लोगों के उच्च अवस्था में आएंगे, लेकिन 12वें भाव में आएंगे जून के अंदर। राहु जो अभी वर्तमान में आपके 7th हाउस में चल रहे हैं, पार्टनरशिप वाले हाउस में, वो भी नक्षत्र बदलेंगे, धनिष्ठा नक्षत्र में बदलेंगे अगस्त के आसपास। तो वहाँ से भी बहुत सारी चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। तो जो कुछ प्लान कर रहे हैं तो सोच समझ के करिएगा। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को थोड़ा सा मैनेज करने के बाद ही आगे कोई डिसीजन लीजिएगा, ठीक है ना। अब एक बात, अब इस समय ये चीज़ें आपके साथ में होंगी जो मैंने बताई। आपको क्या करना है, आप लोगों को अपने आप को जितना हो सके रेनोवेट करते रहना है ना। नई नई चीज़ें सीखती रहनी है, नई नई स्किल अपने आप को के अंदर डेवलप करती रहनी है। इसमें तकलीफ आएगी, जोर आएगी, मैं यही कह रहा था आपको, लेकिन उस चीज़ को छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसके बाद में जैसे समय बदलेगा वैसे आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा। क्योंकि शनि जो है इसके बाद रेवती नक्षत्र में जाएंगे। रेवती नक्षत्र पूर्णता का नक्षत्र है, कंप्लीटनेस का नक्षत्र है। तो तब आपको वो चीज़ें मिलेंगी जिसके लिए आपने अभी प्रयास किया है। फिर बहुत सारी चीज़ें होंगी। मैं जब अपने एनुअल वीडियो बनाया था सिंह राशि का, सब लोगों ने देखा होगा, उसमें बहुत आप लोगों का प्रेम भी मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक का अपना हाईएस्ट व्यूज़ वाला वो वीडियो है सिंह राशि 2026, उनके लिए क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो आप लोगों को उसके बाद में लेटर जो पीरियड है ना, इस साल का मध्य का जो महीना साल आएगा मई के आसपास का, मई के बाद में आप लोगों को रिजल्ट मिलने लगेंगे। तो अभी से ही जो चीज़ें हैं आप लोगों के थोड़ा सा दिमाग आपको लगा लेना है कि हाँ अब टाइम हो गया है, 20 जनवरी आ गई है, शनि ने नक्षत्र बदल लिया है, अब चीज़ें थोड़ी सी कठिन होने वाली हैं, तो उनको होल्ड करके रखना है, छोड़ना नहीं है। नहीं तो क्या होगा, चीज़ें अपने अंदर से ही आप लोगों को महसूस होंगी कि छोड़ो यार, टालम टोली सी महसूस होगी, है ना, कहीं चलो मंदिर चल लेते हैं, चलो किसी धार्मिक स्थल पे चल लेते हैं, या कोई स्पिरिचुअल कोई गुरु मिल जाए, या फिर स्पिरिचुअल को लर्निंग करने का आपकी इच्छा हो वो कीजिए, उसके लिए टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके चक्कर में अपना काम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, कोई स्किल नहीं, कोई लर्निंग कुछ भी नहीं सीख रहे हैं तो वो भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सामाजिक दायरा वो आपकी चॉइस है, अपनी प्रेफरेंस ही है, आपके फ्रेंड, आपके परिवार, जिनको भी आप प्रायोरिटी देना चाहें, है ना, उनकी लिस्ट बनाना आपके ऊपर निर्भर करता है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्रथम पद जो है, यानी कि शुरुआत का लगभग 1 महीने का जो समय है, वो उसका नवमांश सिंही नवमांश पड़ेगा, और शनि की इस पर ढैया भी चल रही है। खुद इनके जो मालिक हैं वो थोड़े से अभी शनि की ही राशि के अंदर है, तो पूरा इन्फ्लुएंस जो अगला 1-1.5 महीने का है वो तो पूरा शनि के ऊपर ही आप लोगों का निर्भर करता है। उसके बाद में भी अगला जो गोचर होगा सूर्य का, वो भी शनि की राशि में ही होगा। तो इस तरह से आप देखें तो अभी इन्फ्लुएंस जो है आप लोगों के ऊपर शनि का ही आया हुआ है। एक चीज़ ध्यान रखनी है, थोड़ा अपने एंगर को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है, गुस्से को अपने को कंट्रोल करके रखना है, नहीं तो क्या है, थोड़ी सी समस्या आपको हो सकती है। एक और बात, साधन वगैरह जो भी है आपके पास में, गाड़ी वगैरह जो भी आप व्हीकल यूज़ करते हैं, उसको थोड़ा सा आराम से सोच समझ के देख करके चलाइएगा, है ना। थोड़ी सी कुछ दुर्घटनाएं भी होने के चांसेस हमको यहाँ पे दिखाई देते हैं, जैसे जैसे चंद्रमा का गोचर इधर से आएगा, है ना, या गुरु का गोचर जब थोड़ा दृष्टिपात होगा इधर से उधर, तब थोड़ी सी समस्याएं थोड़ी सी और बढ़ सकती हैं। स्पेशली अगले 4 महीने के लिए अपने आप को होल्ड करके रखिए, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने का ही टाइम है, ठीक है ना। अंदर से ऐसा मन करेगा कि नहीं यार छोड़ो यार, काम पे आज नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे, लेकिन अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है और इसका रिजल्ट मिलेगा जरूर से, क्योंकि शनि डिले करता है, डिनाई नहीं करता, रिजल्ट देरी से देता है लेकिन रिजल्ट देता जरूर है। जब पूरी तरह से पक जाता है ना आदमी, उसके बाद में शनि अपना रिजल्ट देते हैं। अब अच्छा, एक और बात, जिन लोगों का काम इस तरह से है, जो सी रूट से जिनका काम होता है या रिवर रूट से काम होता है, रिवर रूट पे तो फिर भी कम काम होते हैं, सी रूट के थ्रू जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट माल इधर उधर जाता है, उन लोगों के लिए ये जो गोचर है वो लाभप्रद रहने वाला है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, अहिर बुंध्य नाम के जो सूर्य हैं, या फिर जिनको एक बड़े से सर्प के रूप में कल्पना की गई है, वो समुद्र के अंदर ही रहते हैं। तो वहाँ से हम इसको जब कनेक्ट करते हैं तो ये जिनका काम धाम उस तरह से चलता है, या जो सी रूट वाली यात्राएं करते हैं, है ना, या फिर जो नेवी वगैरह के अंदर हैं, कोस्टल एरियाज के अंदर काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये जो समय है ये काफ़ी प्रॉफिटेबल रहने वाला है। तो उन लोगों को तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, खास करके काम धाम के मामले के अंदर, ठीक है ना। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि यार हमारी दशा अंतरदशा महादशा कुछ और चल रही है ना, लग्न हमारा कुछ और है, राशि हमारी कुछ और है, तो क्या कुछ जीवन में आगे कुछ होगा, क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, है ना, लाइफ के कुछ कई सारे सवाल होंगे। तो उनके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं हमारे, और इधर वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, आप चाहें तो अपॉइंटमेंट बुक करके कंसल्टेशन ले सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ तक पहुँचे हो तो भैया जी, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, है ना, और पुराने हो या नए हो, जैसे भी हो, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ एक बार जाइएगा, वहाँ पे उसको स्वाइप जब आप करेंगे तो हाइप का ऑप्शन आएगा, HYPE हाइप, तो वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।